नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो। आप सभी का स्वागत है, सादर बंदन, सादर अभिनंदन एस्ट्रोफो लाइव के इस दिव्य मंच पर। मैं एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी बड़ेजनों गुरुजनों को सादर प्रणाम करता हूं और छोटों को ढेर सारा शुभाशीर्वाद शुभकामनाओं के साथ आरंभ करता हूं। मंगल का गोचर 18 अगस्त को संध्या बेला में मंगल गोचर करके सिंह राशि से कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। सिंह राशि से कन्या राशि में जब विराजमान होंगे तो आपके लिए बहुत सारे परिवर्तन करेंगे। मंगल के लिए कहा जाता है, आज चर्चा जो हो रही है वह वृष राशि के बारे में हो रही है। वृष राशि पर मंगल गोचर का कैसा प्रभाव होगा, तो मंगल के लिए कहा जाता है कि वृष राशि का स्वामित्व शुक्रदेव करते हैं और मंगल शुक्र की बहुत अच्छी नहीं बनती है, यानी कि शत्रुगत संबंध गिना जाता है, शत्रुगत भाव गिना जाता है मंगल शुक्र का। तो आइए गणना करेंगे कि शुक्र का मंगल का गोचर शुक्र की राशि प्रिय राशि के लिए कैसा होगा, कैसा प्रभाव होगा। कोई तिकड़म नहीं, कोई मनगढ़ंत नहीं, जिन जिन भावों पर जिन जिन मूलतः घरों पर दृष्टि पड़ रही है, प्रभाव पड़ रहा है, उसी के बारे में चर्चा होगा, क्योंकि यह सिर्फ मंगल गोचर की चर्चा है। कोई वैवाहिक जीवन कोई ये नहीं, जिन जिन भावों को प्रभावित करे स्वयं मंगल देव, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि यह सिर्फ मंगल गोचर की गणना है। लोग अन्यत्र गोचर की बात करते हैं शनि गोचर की, लेकिन समझाने लगते हैं कि वहां राहु बैठा, वहां से फिर आपका फायदा क्या है। सिर्फ मंगल गोचर का प्रभाव जानिएगा, उसके बाद अपने लग्न राशि से, अपने चंद्र राशि से देख लीजिएगा, अपने कुंडली से देख लीजिएगा कि मंगल कहां बैठा हुआ है, मंगल किसके साथ युति में है, उसके अनुसार फलित होगा। अब आइए विलंब ना करते हुए आरंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप हमसे अपने शहर लखनऊ में विशेष रूप से 20, 21, 22 अगस्त को मिलना चाहते हैं, या फिर मुंबई में 16, 17 को मिलना चाहते हैं, 16, 17 दिसंबर में मिलना चाहते हैं, अहमदाबाद में अगर आप अक्टूबर की तिथि में मिलना चाहते हैं, लखनऊ में 20, 21 अगस्त लिख लीजिए। लखनऊ के लिए 20, 21 अगस्त की तिथियां ओपन हो चुकी है, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं। और इसके साथ ही अहमदाबाद में अक्टूबर 28, 29 की तिथि है, अगर आप मिलना चाहते हैं तो समय ले लीजिए, फटाफट अपना नाम लिखकर, अपने शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप करिए और आपको समय दे दिया जाएगा। फीस एडवांस जरूर पे करिएगा, यह जरूरी है, नियम के तहत है। स्टाफ कई बार शिकायत करता है कि आप लोग चिल्लाते हैं, कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि पैसे के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बाबूजी पैसे के लिए बैठे हैं, क्योंकि यह मेरा पेशा है, यह मेरा रोजगार है, इसी से मेरे बच्चों का, इसी से मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो यह मैं मुफ्त नहीं दे सकता। और वैसे भी भारतवर्ष का यह विडंबना रही है कि मुफ्त की चीज कितनी भी अच्छी हो वह शुभता नहीं देती है, वह आप लोग उसकी कीमत नहीं समझते। यही कारण है कि गुरुकुल समाप्त होते रहे और आज आधुनिक शिक्षा में व्यापारीकरण जो कर रहे हैं, जो लाख रुपए 2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वह सक्सेस है और बड़े शुभता पूर्ण उनको माना जाता है। तो आइए विलंब नहीं करते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। मंगल के गोचर विशेष वृष राशि वालों के लिए कैसा होगा प्रभाव। देखिए मंगल का गोचर हो रहा है 18 अगस्त 2023 को। 18 अगस्त 2023 को मंगल देव गोचर कर जा रहे हैं और अगर चार्ट पर ध्यान देंगे आप तो वृष राशि वालों के लिए आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव बड़ा शुभ भाव माना जाता है। पंचम भाव में मंगल गोचर करने से आइए अब चर्चा करते सबसे पहले पंचम भाव से पढ़ने वाला वृष राशि वालों के लिए प्रभाव की। पंचम भाव में गोचर हो रहा है, चतुर्थ से पंचम में जा रहे हैं तो शुभता दे रहे हैं। पंचम भाव में कोई भी ग्रह बैठकर अगर शुभता पूर्ण है और अगर वह नीच का नहीं है तो वह शुभ फलित होता है। मंगल देवता कन्या राशि में बैठ करके, बुध की राशि में बैठ करके शुभता दे रहे हैं। भविष्य के लिए विचार करेंगे, भविष्य के लिए प्लानिंग करेंगे, संतान के शुभता मिलेगी, संतान पक्ष से शुभता मिल रही है। पंचम भाव में गोचर करने से आत्मबल में वृद्धि दे रहे हैं। भविष्य को लेकर चिंतन और उसके निर्माण के लिए, अग्रसर होने के लिए आपको विवश करेंगे मंगल देव। आक्रामकता के साथ, तेजी के साथ भविष्य को नजर में रख करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही
पंचम भाव में अगर बहुत दिनों से संतान पक्ष के लिए प्रयास कर रहे थे, वहां विफलता मिल रही थी, कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी, अड़चन आ रही थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इस समय प्रयास करिए मंगल गोचर में, आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी। इस समय पंचम भाव में गोचर करने से आपके विशेष करके जीवन में लगभग लगभग हर पहलुओं पर शुभता प्रदान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लिए कि जो दृष्टि है इनकी, चतुर्थ दृष्टि जो है, चतुर्थ दृष्टि जो है वह कहां पड़ रही है? चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर मंगल देवता की दृष्टि पड़ने से, धनु राशि पर गुरु के घर पर दृष्टि पड़ने से यह समस्या आएगी कि आपके वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ समस्या देंगे, रुकावट देंगे, और हो सकता है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य पीड़ा दे दे, छोटे मोटे ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि की नौबत ला देंगे, या फिर घर में ही कार्य करते हुए कहीं कट लग जाना, कहीं ब्लड निकल जाना इत्यादि का संकेत देते हैं। अब बात होगी सप्तम दृष्टि से। सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, धन भाव के स्थान पर पड़ रही है। मंगल गोचर का वृष राशि वालों के लिए धन भाव पर दृष्टि पड़ने से, वह भी गुरु के घर में दृष्टि पड़ने से धन में वृद्धि होगी। विशेष रूप से आप व्यापारिक दृष्टिकोण से या नौकरी पेशा जीवन में अपने लिए धनार्जन के नए नए रास्ते तराशेंगे, और क्योंकि गुरु के घर पर दृष्टि पड़ रही है तो विशेष करके वह लोग जो मेडिकल के शिक्षा क्षेत्र में है, जो लोग शिक्षा के व्यापार में है, शिक्षा से जुड़े हुए शोध कार्य कर रहे हैं, मेडिकल में शोध कर रहे हैं, या फिर गुप्त विद्या पर, गुप्त टेक्नोलॉजी पर, आईटी सेक्टर में है, उनके जीवन में धन वृद्धि कराते हुए दिखाई दे रहे हैं मंगल देव। बात करते हैं आपके लिए अष्टम दृष्टि। वृषभ राशि वालों के लिए अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके द्वादश भाव पर, मोक्ष भाव पर पड़ रही है। अष्टम दृष्टि जब मोक्ष भाव पर पड़ती है तो थोड़ा सा हमें पीड़ा देते हैं या पीड़ाकारी हो जाता है। विशेष रूप से द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने से, अपने घर पर दृष्टि पड़ने से आपके लिए पंचम भाव में बैठ करके शुभता के साथ थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं। तनाव कैसा? आपके अपने जीवन में अपने आप के द्वारा, अपने किए हुए किसी पिछले कार्य के द्वारा आपको हानि का सामना करना, आपके मान सम्मान में कमी होना, या फिर आपके लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी देना, यह दर्शाते हैं। थोड़ा बहुत जहां पर बड़े निर्णय लेने होंगे, बड़े फैसले लेने होंगे, वहां पर आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे, मानसिक रूप से कमजोर करेंगे, भावुक करेंगे, और अपने से जुड़े हुए लोग भी आपको कमजोर कर सकते हैं। यह प्रभाव दिखाई देता है। मंगल का गोचर वृष राशि वालों के लिए सामान्यतः यह घरों पर प्रभाव दे रहा है। अब आइए जानते हैं सामान्य रूप से इसकी गणनाओं में कैसे अब अध्ययन करेंगे। देखिए, पंचम भाव में बैठ करके शुभता पूर्ण रहेगा, विशेष करके जीवन में हर पहलुओं पर लगभग लगभग यह शुभता ही दे रहे हैं। आपके लिए यह गोचर 80% शुभकारी रहेगा और 20% में थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं। तो आइए उस तनाव को दूर करने के लिए क्या ऐसा उपाय करें कि आपके जीवन से वह कष्ट दूर हो जाए। अष्टम भाव में बैठ करके थोड़ा सा स्वास्थ्य पीड़ा या किसी न किसी दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए क्या करना है आपको? आइए, पीली सरसों ले लीजिएगा हाथ में, और पीली सरसों लेकर के बाएं हाथ से कवर कर लीजिएगा, इस प्रकार से बंद करके, और जाप करिएगा ओम ओम जूं सह, ओम हूं जूं सह। और जब 21 पाठ हो जाए तो आपको यह पीली सरसों अपने सर से 7 बार उबार लीजिएगा। 7 बार उबार करके अपने पीछे फेंक दीजिएगा और उठ करके नित्य क्रिया करिएगा। यह क्रिया आप कोशिश करिए कि हर शनिवार कर लीजिए, आपके लिए वरदान साबित होगा। आनंद लीजिए, शुभता आए आप सबके जीवन में। हमें आदेश दीजिए। सादर वंदन।
हर हर महादेव शिव शंभो।